महाराज, ये रहा वो दुष्ट लोमड़ जो हमारे जंगल के मासूम जानवरों का शिकार करके खाता था। और ये हमारे जंगल से अब तक 100 से भी अधिक जानवरों का शिकार करके खा चुका है। हाँ महाराज, मंत्री जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये इतना दुष्ट प्रवृत्ति का ही है। इसने मेरे नवजात बच्चे को नहीं छोड़ा। ये मेरे बच्चे को भी चुराकर भाग गया और उसको भी खा गया होगा। पूछो इससे। क्यों बे लोमड़, ये रुचिका मैडम बिल्कुल ठीक बोल रही है ना। तूने ही इसके नवजात बच्चे को चुराया था। तुझको इतनी हैवानियत करते हुए शर्म नहीं आती? बोल, तूने इसके नवजात बच्चे को क्यों चुराया था? वो महाराज, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। वो मैंने इसके बच्चे को मजबूरी में चुराया था। अच्छा, मजबूरी में चुराया था। क्या बोला? मजबूरी में चुराया था? अरे मूर्ख लोमड़, बच्चे चुराने की भी कोई मजबूरी होती है क्या? चल कोई नहीं, बता आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी तेरी कि तूने इसके बच्चे को चुराया? वो महाराज, मेरे पिताजी है ना पिताजी, वो अब बहुत बूढ़े हो गए हैं। उनके मुंह में दांत नहीं है, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तू मेरे लिए जानवरों के नवजात बच्चे लेकर आया कर। उनका मांस बहुत मुलायम होता है, मुंह में जाते ही घुल जाता है और पच भी आराम से जाता है। इसीलिए मैं अपने पिता की सेवा के लिए इसके नवजात बच्चे को चुरा कर ले गया था और उसको मेरे पिताजी ने खा लिया। मैं सिर्फ अपने पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहा था और उनकी सेवा करना मेरा परम धर्म है। क्या कहा? तेरा बूढ़ा घूसट बाप मेरे नवजात बच्चे को खा गया? हे भगवान, इतना अनर्थ कोई बूढ़ा कैसे कर सकता है? रुचिका जी, आप थोड़ा धैर्य बनाए रखो। मैं इसको अभी ठिकाने लगाता हूँ। क्यों बे लोमड़ के बच्चे, आजकल पिताजी की बहुत सेवा की जा रही है। अगर मैं तुझको इस जंगल में ही ना रहने दूं, तो फिर तेरे पिताजी को नवजात बच्चे कौन ला कर देगा? वो तो भूखा ही मर जाएगा। एक काम कर लोमड़, मैं तुझको आज का टाइम देता हूँ। आज ही तू मेरे जंगल को छोड़कर यहाँ से दूर चला जा, वरना कल तू मुझको इस जंगल में दिखा तो मैं तुझको अपने हाथों से मार दूंगा। और वो लोमड़ उस जंगल को छोड़कर चला गया। उस रुचिका की बच्ची ने तो मुझको जंगल से बाहर निकलवा दिया और उस राजा को भी मुझ पर दया नहीं आई। अब मैं जिस जंगल में जाऊंगा वहां पर तो मुझको पेट पालना आसान नहीं होगा। इस बार मुझे कुछ नई तरकीब लगानी होगी। और वो लोमड़ एक साधु का रूप बनाकर दूसरे जंगल में चला गया। और वहां का राजा मंगरू भालू था। और वो लोमड़ एक पेड़ के पास बैठ गया। अरे, ये हमारे जंगल में तपस्वी कहाँ से आ गया? इसको पहले तो यहाँ पे कभी नहीं देखा था। अरे भाई, कौन हो तुम और हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? पहले तो तुमको इस जंगल में कभी नहीं देखा। देखो गध कैसे पुत्र, मैं आज ही हिमालय से तुम्हारे जंगल में आया हूँ और मैं किसी भी जंगल में ऐसे ही नहीं जाता। जिस जंगल में कोई खतरा या मुसीबत होती है, मैं उस जंगल में जाता हूँ। मैंने अपनी तपस्या की शक्ति से देखा तो मुझको पता चला कि इस जंगल से अब खुशी की लहर जा चुकी है और दुखों की बाढ़ आने वाली है। इसीलिए उस बाढ़ के आने से पहले मैं तुम्हारे जंगल में आ गया हूँ। क्या कहा? हमारे जंगल में बाढ़ आ चुकी है, वो भी दुखों की, और आप उसको दूर करने के लिए आए हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। मैं अभी इसके बारे में अपने राजा को बताता हूँ। और गधा दौड़कर अपने राजा के पास गया। महाराज मंगरू की जय हो। वो हमारे जंगल में एक तपस्वी आया है। वो कह रहा है कि हमारे जंगल से खुशियां जा चुकी हैं और दुखों की बाढ़ आने वाली है। और दुखों की बाढ़ को रोकने के लिए वो तपस्वी इस जंगल में आया है। इसका मतलब हमारे जंगल का सत्यानाश होने वाला है। इससे पहले हमारे जंगल का कुछ भी अनिष्ट हो, मैं उस तपस्वी से इसका उपाय जानकर आता हूँ। लेकिन मंगरू महाराज, हो सकता है वो कोई पाखंडी हो और हमारे जंगल को लूटने के लिए आया हो, या वो कोई जासूस भी हो सकता है। हमको उसकी पुष्टि कर लेनी चाहिए। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं पहले इसकी पुष्टि करके आऊंगा और फिर अगर उसकी बात सही निकलती है और वो सच्चा तपस्वी है, तो फिर हमको उसकी बात पर गौर करना पड़ेगा। नहीं तो हमारा जंगल किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। और महाराज मंगरू अपने महामंत्री गजोधर को लेकर उस तपस्वी के पास पहुंचा। आप कौन हो और हमारे जंगल में हमारी बिना आज्ञा के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमको किसी से भी कोई भी आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती और ना ही हम किसी के जंगल में बिना बुलावे के आते हैं। लेकिन साधु महाराज,
हमारे महाराज मंगरू ने तो आपको बुलाया नहीं है, फिर आप बिना बुलाए यहाँ पर कैसे आ गए? क्या ये बात आपके वाक्य के विपरीत नहीं है? बिल्कुल भी विपरीत नहीं है। हमने अपनी तंत्र साधना से ये देखा है कि इस जंगल में घोर संकट आने वाला है और हम उस संकट को टालने के लिए ही इस जंगल में आए हैं। क्या सच में? महाराज, हमारे जंगल में दुखों की बाढ़ आने वाली है। क्या वो मेरे पूरे जंगल को अपने साथ ले डूबेगी? मंगरू बेटा, डूबने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक हम तुम्हारे जंगल की धरती पर हैं, हमारे होते हुए वो दुखों का सैलाब यहाँ पर कभी नहीं आ सकता। मैं इस जंगल में ऐसा यज्ञ करूंगा कि तुम्हारे जंगल में कभी भी दुख नहीं आएगा। बस तुम मेरे लिए खाने पीने का प्रबंध करो। आप खाने पीने की बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं आपके लिए सुबह शाम खाना भेज दिया करूंगा। बस आप उस दुखों की बाढ़ को रोकिए महाराज। जाओ महाराज, अब आप अपने कक्ष में जाकर विश्राम करो और मेरे लिए शाम के भोजन की व्यवस्था करो। अरे वो तो मैंने महाराज को भी पूरा यकीन दिला दिया है कि मैं पक्का तपस्वी हूँ और उनका मुझ पर पूरा भरोसा भी हो गया है। आज तो मुझको पक्का कुछ मजेदार भोजन ही मिलेगा। जैसे ही थोड़ी रात हुई तो हाथी उसके लिए गर्मा गर्म तंदूरी चिकन लेकर आ गया। ये लीजिए तपस्वी महाराज, हमारे जंगल का तंदूरी चिकन को खाकर तो बताइए कैसा है। ये मैं खास आपके लिए ही बनवाया है, जंगली मुर्गे से। अरे वाह, ये मूर्ख तो मेरे लिए तंदूरी चिकन लेकर आया है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये मेरी परीक्षा ले रहे हो और मुझको चिकन खिलाकर यहाँ से भगा दें? पहले मैं इससे पूछ लेता हूँ। अरे कहाँ पर खो गए बाबा? तंदूरी चिकन ठंडा हो रहा है, जरा इसको तो चक्कर बताओ। वो गजोधर, मैं सोच रहा था कि मैं एक तपस्वी हूँ और महाराज ने मेरे लिए तंदूरी चिकन भेजा है। क्या मुझे तंदूरी चिकन को खाना उचित होगा? उचित अनुचित मुझे नहीं पता बाबा जी। मुझे तो महाराज ने कहा था कि हमारे तपस्वी एक लोमड़ प्रजाति से हैं। शायद वो शाकाहारी भोजन को ना पचा सके, इसलिए उनके लिए तंदूरी चिकन ले जाना। अगर आप इसको नहीं खाना चाहते तो मैं आपके लिए शाकाहारी भोजन ले आता हूँ। बस आप एक बार हुक्म तो करिए। वैसे मैंने कभी मांसाहारी भोजन नहीं खाया है। अब महाराज ने भेजा है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। अब से मैं मांसाहारी भोजन ही खा लिया करूँगा। तुमको मेरे लिए ज्यादा कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे लिए जो कुछ भी लाकर दोगे, जैसे तंदूरी चिकन, तंदूरी बकरा या मच्छी फ्राई, मैं सब खा लिया करूँगा। तुमको शाकाहारी भोजन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है तो बाबा, अपना ख्याल रखना। मैं महाराज के पास जा रहा हूँ। और महामंत्री के जाते ही लोमड़ ने तंदूरी चिकन की दावत उड़ाई। एक दिन उस जंगल में लोमड़ का पहला महाराज आता है। महाराज मंगरू की जय हो। अरे महाराज, आप मुझको क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं तो आप ही का सेवक हूँ। आपकी कृपा से ही अपना राजपाट चला रहा हूँ। बताओ महाराज, कैसे आना हुआ अपने इस तुच्छ दास के जंगल में? वो मंगरू, इस बार पता नहीं मेरे जंगल के सारे पेड़ पौधे सूख रहे हैं। मुझको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यही कारण है कि मैं तुम्हारे जंगल में आया हूँ। अगर तुमको इसका कुछ उपाय पता हो तो मुझको बता दो, ताकि मैं अपने जंगल को सूखने से बचा सकूं। महाराज, आप बिल्कुल ठीक समय पर आए हैं। मेरे पास आपकी सारी समस्याओं का हल है, क्योंकि मेरे पास एक तपस्वी बाबा हैं, जो कुछ समय पहले ही हिमालय से लौटे हैं। उनके पास सभी समस्याओं का हल है और उनको पहले ही पता चल जाता है कि कौन सी समस्या आने वाली है। और मेरे जंगल में भी समस्या आने वाली थी। वो उसी का उपाय करने के लिए मेरे जंगल में रुके हुए हैं। आप भी उनसे मिल सकते हो और अपने जंगल के बारे में बात करके उनसे उपाय पूछ सकते हो। ठीक है तो मंगरू, मुझको शीघ्र ले चलो तुम उस तपस्वी के पास। और वो दोनों तपस्वी के पास पहुंचे। अपने महाराज को देखकर वो धूर्त लोमड़ काफी डर गया। अरे ये दुष्ट कहाँ से आ गया और ये मंगरू इसको मेरे पास क्यों लेकर आया है? कहीं ये मुझको पहचान ना ले। अगर उसने मुझको पहचान लिया तो मेरे खाने के लाले पड़ जाएंगे। महाराज, ये है वो तपस्वी जो मेरे जंगल के संकट को टालने के लिए आए हैं। अरे मंगरू, ये तपस्वी तो कहीं देखा हुआ लगता है, और इसको कहाँ देखा है मुझको ठीक से याद नहीं आ रहा है। ये मेरी पहचान में तो आ गया है। अरे महाराज, हमारे तपस्वी जी की छवि इतनी सुंदर है कि जो भी इनको देखता है ऐसे ही बोलता है। महाराज ने उस तपस्वी को थोड़ा और गौर से देखा तो वो उस धूर्त पाखंडी लोमड़ को पहचान गया। अरे हाँ मंगरू, याद आ गया। ये तो मेरे जंगल का दुष्ट लोमड़ है। ये तुझको तपस्वी बनकर ठग रहा है। तू नहीं जानता, इसने मेरे जंगल में 100 से अधिक जानवरों को अपना शिकार बनाया था।
अरे इस दुष्ट ने तो मेरा सारा भांडा फोड़ दिया, अब तो मुझको भागना ही पड़ेगा। अरे तपस्वी जी, क्या मेरे दोस्त महाराज ठीक कह रहे हैं? आपने इनके जंगल में जानवरों का शिकार किया था और आप कोई तपस्वी नहीं है, सच सच बताओ। मंगरू की इतनी बात सुनते ही वो धूर्त लोमड़ वहाँ से 9-2-11 हो गया। अरे महाराज तो भाग गए। अच्छा हुआ भाग गया, वरना आज मैं इसको मार ही डालता। मंगरू, तू इन मूर्ख तपस्वियों के बहकावे में मत आया कर। इस जैसे लोमड़ कभी भी तपस्वी नहीं बन सकते। ये सिर्फ अपने खाने की व्यवस्था के ताक में रहते हैं। चल अब तू मेरे साथ चल और मेरे जंगल के सूखे पेड़ों का कुछ उपाय बताना। हाँ चलो ठीक है महाराज। और महाराज मंगरू को अपने साथ ले जाते हैं। उस राजा के बच्चे ने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। अच्छी खासी मेरी तंदूरी चिकन की दावत चल रही थी, पता नहीं नाश पिटा कहां से आ मरा और मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं काफी थक गया हूँ। मुझको अब किसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेना चाहिए। वो लोमड़ पेड़ के नीचे बैठा ही था, तभी उसके पास मंगरू के जंगल का गधा आ गया। अरे तपस्वी जी, आप यहाँ पर बैठे हो और मैं आपको पूरे जंगल में ढूंढ आया। अरे मूर्ख गधे, तेरा इतना साहस कि तुम मुझको तपस्वी कहकर मेरा मजाक उड़ाए। अरे बहरूपिया लोमड़, तुझ मुझको मूर्ख कह रहा है? तुझको थोड़ी बहुत शर्म भी आती है या नहीं? तू मेरे जंगल में ढोंगी बनकर आया और मेरे जंगल में जानवरों को मूर्ख बनाकर उनसे अपनी सेवा करवाता रहा। यहाँ तक कि तूने राजा से भी अपनी सेवा करवाई और तू मुझको मूर्ख कह रहा है। अरे गधे, मूर्ख ही तो थे तुम। जानवर जो मेरे बहकावे में आ गए, तुमको असली साधु और नकली साधु के बीच का फर्क ही नहीं पता, तो तुम मूर्ख ही हो। और मैंने मूर्ख को मूर्ख कह दिया, क्या गलत कहा मैंने? खैर कोई बात नहीं है, छोड़ो अब इन बातों को। मैं तुम्हारे लिए एक बुरी खबर लेकर आया हूँ। तुम्हारे जंगल के महाराज और हमारे जंगल के राजा ने तुमको मृत्यु दंड देने की घोषणा की है। अगर तुमको मंगरू के जंगल में पकड़ा जाता है तो मंगरू तुमको अपने जंगल में फांसी दे देगा, और यदि तुम्हारा राजा गुलबाग तुमको पकड़ लेता है तो वो तुझको अपने जंगल में फांसी लगा देगा। मंगरू और गुलबाग का जंगल बहुत दूर तक फैला हुआ है, तुझको यहाँ से निकलने में बहुत टाइम लगेगा। मुझको तो तेरी चिंता हो रही है, कहीं तुझे फांसी न दे दे महाराज। हे भगवान, ये मंगरू ने क्या अनर्थ कर दिया। और मैं तो गुलबाग के ही जंगल का जानवर था, उसको मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं आया। अब मेरी बुद्धि तो काम नहीं कर रही। गधे, अब तू ही मुझको कुछ गधा बुद्धि दे, जिससे मैं इस फांसी पर लटकने से बच जाऊं। ठीक है, तो लोमड़ तू एक काम कर, इस समय मंगरू और गुलबाग दोनों गुलबाग के ही जंगल में हैं। तू अपने जंगल में चला जा और उन दोनों से क्षमा मांग ले, और जब वो तुझको क्षमा ना करें तो तू उनसे कह देना कि जो उनके जंगल में पेड़ सूख रहे हैं मैं उनको हरा भरा कर दूंगा। अगर वो मुझको क्षमा कर देंगे तो शायद महाराज अपने जंगल को बचाने के लिए तुझ पर तरस खा जाए। तो जल्दी चला जा। ठीक है गधे भाई, अगर मैं जीवित रहा तो तुम्हारा ये एहसान अवश्य चुकाऊंगा। और वो शीघ्र गुलबाग के जंगल में पहुंच गया। बाग महाराज को और मंगरू राजा को कमजोर और मंद बुद्धि लोमड़ का प्रणाम। अरे लोमड़, आज तूने ये कैसे मान लिया कि तुम मंद बुद्धि का है? तू तो अपने आप को बड़ा ही होशियार समझता था, और तूने अपनी होशियारी दिखाई भी थी मंगरू के जंगल में जाकर। अरे महाराज, ऐसी होशियारी किस काम की जो हमेशा साथ ना दे। आपने एक ही बार में मेरी सारी होशियारी पकड़ ली। वैसे लोमड़, तुझको ये तो पता होगी ना कि हम दोनों ने तुझको देखे ही फांसी देने का हुक्म जारी कर दिया है। महाराज गुलबाग ने अपने जंगल में और मैंने अपने जंगल में। तू जिस जंगल में भी हमको दिखेगा, हम तुझको इस जंगल में पकड़कर फांसी दे देंगे। हाँ महाराज, मुझको अच्छी तरह से पता है, इसीलिए तो मैं आपसे अपने कर्मों के लिए और अपनी जान की सलामती के लिए क्षमा मांगने आया हूँ। कृपया करके मुझ गरीब पर रहम खाओ महाराज। रहम? वो भी तुझ जैसे नालायक लोमड़ पर? तूने भी तो हमारे जंगल के जानवरों को मार कर खाया था, तुझको उन पर रहम नहीं आया, फिर भला मैं तुझ पर रहम कैसे कर लूं? अगर महाराज आप मुझको क्षमा करते हो तो मैं आपके जंगल के सभी सूखे पेड़ों को फिर से हरा भरा कर दूंगा, और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आगे से आपके जंगल में कोई भी ऐसी गलती नहीं करूंगा जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े और मेरी जान पर नौबत आए। कृपया करके इस मेरी गलती को क्षमा कर दो, मैं आपके सारे पेड़ पौधों को हरा भरा कर दूंगा फिर से। ठीक है तो लोमड़, महाराज तुझको क्षमा कर देंगे, लेकिन तूने दोबारा से किसी जानवर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुझको मैं अपने हाथों से फांसी पर लटका दूंगा। जा और जाकर सूखे हुए पेड़ों को फिर से हरा भरा कर।